गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 12th और फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। और आपको ऑलरेडी 3 पार्ट्स क्लास मिल चुकी है और हमारा बच्चों ये नेक्स्ट पार्ट है। तो जितना बच्चों मैंने आपको अब तक सिखाया था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर, उम्मीद है कि हर बच्चे को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर हमारे किसी भी प्रिय विद्यार्थी को, किसी भी छात्र को कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमारा बच्चों टारगेट है वो आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है और आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है। मैं चाहता हूं बच्चों कि आप 90 एबव % लेके आए बोर्ड में, और बहुत खुशी होगी जिस दिन आप कॉल करेंगे सर 90 एबव आ गया है। तो आपके लिए, उज्जवल भविष्य के लिए लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही रहेंगे। तो बच्चों आगे पढ़ने जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना। और हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं अपना क्या, क्लास 12th। बेटा क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12th फिजिक्स के पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12th फिजिक्स। बच्चों जो टॉपिक से रह गए थे चैप्टर 1 के, चैप्टर 1 का रिमेनिंग पार्ट कराने जा रहा हूँ बच्चों में। चैप्टर 1 का 3 पार्ट आपके हो चुके हैं फिजिक्स के, ये चौथा पार्ट है बच्चों आपका। फिजिक्स के 3 पार्ट आपके हो चुके हैं और 4th पार्ट है बच्चों आपका, ये पार्ट नंबर 4। ध्यान देंगे सभी छात्र। तो बच्चों हमारा टॉपिक है आज का, टॉपिक हमारा क्या बच्चों ध्यान दें आप लोग। टॉपिक है द्विध्रुव। बड़ा टॉपिक क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हमको इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक वोल्ट एन एक्स एक्सिस निकालना है। क्या निकालना है? हमको निकालेंगे बच्चों इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्स एक्सिस। हमको द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, बच्चों को क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सब बच्चे ध्यान देंगे, पूरा कंसंट्रेशन इस टॉपिक पर रखेंगे हमारे सभी मेधावी छात्र। हर बच्चे का पूरा कंसंट्रेशन इधर रहेगा। बच्चों मान लो यहाँ पर आपका एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है। इधर आपका जो सेंटर है, क्या इधर सेंटर, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक की दूरी L है और फिर आपकी यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी बच्चों L है। तो इस सेंटर से कुछ दूरी पर बच्चों, इस सेंटर से कुछ दूरी पर, मान लो कि सेंटर से बच्चों R दूरी पर, कहाँ पर? R दूरी पर, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P बच्चों। क्या हमारे पास पॉइंट एक P है? इस पॉइंट पर हमको निकालना है E का मान। हमको क्या निकालना है इस पॉइंट पर? कैपिटल E का मान निकालना है। बट हमको क्या निकालना है यहाँ पर? कैपिटल E का मान निकालना है। सब बच्चे ध्यान देंगे विशेषकर यहाँ पर। अगर बच्चों हम बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से चलेंगे बच्चों तो हमारी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो कोई ये डिस्टेंस तो बच्चों R है और L ये वाली, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी R प्लस L। बच्चों कितनी हो गई? R प्लस L, यहाँ तक की, ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। अगर बच्चों हम ये वाला आवेश लेंगे प्लस वाला, तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, टोटल दूरी बच्चों यहाँ से यहाँ तक की R है ना। आपसे ही कह रहा हूँ बेटा, मैं आप वीडियो देख रहे हो, आपसे ही बोल रहा हूँ कि दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है? R है। अब यहाँ से यहाँ तक तो R है, लेकिन उसमें L माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये डिस्टेंस बच्चों हो जाएगी हमारी R माइनस L यहाँ तक की। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देंगे बच्चों। अब पहले ये लिख लेते हैं बच्चों कि माइनस Q आवेश के कारण, बड़ा किसके कारण? माइनस Q आवेश से, माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। बच्चों कहाँ तक की दूरी? बिंदु P तक की दूरी। तो माइनस आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस है बच्चों हमारी क्या? R प्लस L। कितनी दूरी है? R प्लस L दूरी है। आगे बच्चों प्लस Q आवेश के कारण, बड़ा किसके? प्लस Q आवेश से बिंदु, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। बच्चों कहाँ तक की दूरी?
बिंदु P तक की दूरी, ये दूरी बच्चों हमारे पास है r माइनस एल। क्या दूरी हमारे पास? r माइनस एल। इन दो दूरियों का बच्चों विशेष यूज होने वाला है, इन दो दूरियों का विशेष यूज होने वाला है, इन पर ध्यान देना। सब बच्चे इस बात को समझें ध्यान से कि ये बच्चों हमारा माइनस क्यू चार्ज था, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो मानी गई है r। क्या मानी मैंने? स्मॉल r। लेकिन यहाँ माइनस प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस है बच्चों r माइनस एल और माइनस क्यू से डिस्टेंस है हमारी r प्लस एल। ये हमारी माइनस क्यू से डिस्टेंस है r प्लस एल। इतना हमारा बच्चों हो चुका है ना। अब हमको निकालना क्या है? हमको वही करना है जो हमने पहले सीखा बच्चों, हमको वही करना है जो हमने पहले सीखा था। तो लिखते हैं बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण बड़ा किसके, ध्यान देंगे सब बच्चे, माइनस क्यू आवेश के कारण बड़ा किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर तीव्रता, बड़ा कहां पर? बिंदु P पर तीव्रता। तो बच्चों क्या होगा सूत्र इसका? E माइनस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू बच्चों हमारा कितना है? माइनस का क्यू, और डिस्टेंस दूरी का स्क्वायर बट्टे में आपने बच्चों ये सूत्र पढ़ा है ना, आप सबने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ाई बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह बच्चों क्या आ गया? माइनस क्यू। लेकिन डिस्टेंस दूरी, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए बच्चों, विशेष ध्यान दिया जाए कि डिस्टेंस दूरी कितनी है, दूरी प्लस वाले माइनस वाले के लिए दूरी है बच्चों वो हमारी r प्लस एल। कितनी है? r प्लस एल। बच्चों इस बात पर ध्यान दिया जाए कि माइनस आवेश की कारण दूरी है r प्लस एल, तो दूरी का स्क्वायर होता है, तो बच्चों में लगा देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या लगा देंगे? r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। ध्यान दें बच्चों, लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बड़ा किसके, प्लस क्यू। इतना समझ आ गया होगा सभी को उम्मीद है बच्चों। और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया है? समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। पढ़ते हैं बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों क्या निकल के आएगी? ये आएगा E प्लस क्यू बराबर, E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बच्चों आवेश क्या है? क्यू, और डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ ध्यान देने का फिर से बच्चों आवश्यकता है कि हमारी जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस प्लस वाले के लिए वो कितनी है? प्लस वाले के लिए डिस्टेंस कितनी है? r माइनस एल। सब बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि प्लस आवेश के लिए डिस्टेंस है r माइनस एल। डिस्टेंस बच्चों कितनी है? r माइनस एल। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। सवाल खत्म। अब हमको परिणामी तीव्रता निकालनी है बच्चों। क्या निकाल लेंगे? परिणामी तीव्रता। बच्चों हमको क्या निकाल लेंगे? परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। फाइनल इंटेंसिटी निकाल लेंगे। हमें इंटेंसिटी का रिजल्ट निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? इंटेंसिटी का रिजल्ट। क्या निकालना है हमको? इंटेंसिटी का रिजल्ट निकालना है। तो नो प्रॉब्लम बच्चों, ई नेट निकालना है बच्चों आपको, परिणामी निकालना है। ई प्लस क्यू आवेश और ई माइनस क्यू आवेश, दोनों की वजह से जो इंटेंसिटी आई है उसको आप जोड़ देंगे। तो बच्चों हमारा ई प्लस क्यू का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस ई। बच्चों माइनस क्यू वाला कितना आया था? ई माइनस क्यू वाला ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया निकल के? ई नेट का मान। क्या निकल के आ गया? ई नेट का मान आ गया। अभी हमको ये और भी सॉल्व करना है बच्चों, अभी हमको ये क्या करना है? और भी सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि बच्चों इतना समझ आ गया होगा।
उम्मीद है सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी भारत के भविष्य, सभी हमारे देश की जान शान को ये समझ आ गया होगा कि अभी मैंने क्या सिखाया आपको बेटा। मैंने आपको टॉपिक दिया था कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर बच्चों केस नंबर फर्स्ट था, वो भी कौन सा, अक्षीय स्थिति। बेटा कौन सा था, अक्षीय स्थिति। एक्स एक्सिस की बात कर रहा था बच्चों में। अभी इसे और भी सॉल्व करना है तो पहले सभी हमारे छात्र इसे नोट कर लें, सभी हमारे प्यारे मेधावी छात्र इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बच्चों आपको क्लास पसंद आती है और समझ आता है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा। लाइव को, क्लास को जो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। समझ आ रहा है बच्चों सभी को? तो ये हमारा हो चुका है बच्चों और आगे चलते हैं बच्चों। अभी बच्चों ये आपको कंप्लीट करना है अपना पूरा। क्या करना है, डेरिवेशन एग्जाम में आएगा 100%, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र ध्यान देंगे इस बात। तो छात्रों इतना आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है मुझे। तो बच्चों हमने अच्छी स्थिति में ये सीख लिया अपना और प्लस वो। अब हमको इसको बच्चों सॉल्व करना है पूरा। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इधर रब कर दे रहा हूँ बच्चों में से, क्योंकि आप लिख लिए हैं। उम्मीद है सभी को ये पसंद आ रहा है बच्चों। आपको एक ही डेरिवेशन हटवा दूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बच्चों मैथ का। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं बच्चों। हमारे पास बच्चों क्या आ गया है, ई नेट का मान आ चुका है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें जो कॉमन है उसे आप कॉमन ले लेंगे, इसमें से जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेंगे। ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये तो कॉमन ले लिया ना बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपने कॉमन ले लिया ना। ये दोनों में वे देखो इधर, सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर। ये चीज बच्चों दोनों के पास है ना इतना, तो देखो इतना और इतना दोनों के ही पास है। तो बच्चों Q को भी कॉमन ले लेते हैं। बचा हमारा क्या, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, बच्चों प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। और ये आ गया हमारा, ये जो हमारा लिखा हुआ है ई नेट का मान। क्या लिखा हुआ है, ई नेट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। बच्चों अब आप एलसीएम जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई इधर, उसका मल्टीप्लाई इधर। तो ये हो गया R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप सबने सीखा ही होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना। ये तो आपने 6, 7, 8 में सीखा होगा बच्चों। ये हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लगा देते हैं इसमें बच्चों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बच्चों पर हो जाएगा R प्लस एल प्लस R माइनस एल। कुछ नहीं किया है, इसके साथ इसको जोड़ा है तो प्लस कर दिया यहाँ पर। एक बार इसमें से माइनस करूंगा बच्चों में, R प्लस एल माइनस, जब माइनस करूंगा तो L प्लस का हो जाएगा, R प्लस एल अपॉन बच्चों ये हो गया R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। इतना समझ आ गया बच्चों? उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा बच्चों। इससे आगे की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, इससे आगे वाली कहानी में चीज चल रही है, उससे आगे वाला कॉन्सेप्ट चल रही है हमारा बच्चों। हुआ क्या, इसमें L से L कट गया, इधर R से R कट गया, L से L कट गया और हमारा R से R कट गया। तो ये हो क्या गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा R और R 2R बच्चों। R और R क्या हो गया 2R और L हो गया जो 2L। L और L क्या हो गया 2L और अपॉन में आ गया R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर। ये हमारा आ गया।
आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं। तो ये डेरिवेशन बच्चों आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आना ही आना है इसका, ये मस्ट है बच्चों, आपके एग्जाम में हर साल आता रहता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास फाइनली क्या आ गया, हमारे पास आ चुका है ई नेट का मान बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। बच्चों ध्यान देंगे 2r गुणा 2l अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा इतना कि हमारा ये ई नेट आ गया बेटा, हमारा ये क्या आ गया है, ई नेट का मान आ गया बेटा। क्या आ गया हमारे लिए, ये ई नेट का मान आ गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओके स्टूडेंट्स, और इसे बच्चों आपने एक चीज पढ़ी थी पहले कि 2l गुणा क्यू को p कहते हैं। आपको ये मैंने सिखाया था पहले बच्चों, आपको याद होगा सभी को, कि याद करें सभी स्टूडेंट और याद रखें अभी कि 2l गुणा क्यू को p कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, p। ये हमारा होता है p द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारे पास जो है तो q भी है और 2l भी है, ये वाला हमारे पास q भी है और 2l भी है। तो बच्चों ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, p। डायरेक्ट हमारे लिए क्या होगा, p। तो ऊपर हो गया 2r गुणा p अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों यदि ऐसा हो जाए कि यदि r का मान बहुत बड़ा हो जाए बच्चों l से, r का मान बहुत बड़ा हो जाए किससे, l से, बड़ा किससे हो जाए, l से। अगर हमारे r का मान l से बहुत बड़ा होगा तो बड़ा ये क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब r का मान l से बड़ा होगा, बच्चों ध्यान दें इस बात पर, बहुत ज्यादा ध्यान दें, जब r का मान l से बड़ा होगा तो l की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, 2rp अपॉन l तो 0 हो जाएगा बच्चों, l हमारा 0 हो जाएगा, r माइनस 0 का स्क्वायर इंटू r प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp अपॉन r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। बच्चों नीचे r हो गया 4 बार, एक r ऊपर है, एक r से r स्क्वायर में से एक r काट देंगे, r स्क्वायर में से एक r काट दूंगा, तो हमारे लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r क्यूब। बच्चों ये निकल के आ गया ई नेट। क्या निकल के आ गया, ई नेट का मान। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई बच्चों। क्या निकल के आ गई हमारे पास, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा क्या निकल के आ गई, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रिजल्टेंट आ गया बच्चों हमारे पास, क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, परिणामी तीव्रता निकल के आ गई है। इसको बच्चों याद कर लें, बहुत काम आएगी, 100% ये आपके एग्जाम में आना है बच्चों, ये आप समझ लें। 7 सेट बनते हैं बोर्ड के, 7 में से किसी ना किसी में ही आता है, ये स्वाभाविक है बच्चों। तो ये आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, बेटा क्या क्लियर हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में, बेटा क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है। और ये हमारा लिखा हुआ है ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। बच्चों इस बात को याद रखेंगे, हमारे पास जो p लिखा हुआ था वो होता है 2l इंटू क्यू। ठीक है बेटा, p से हम क्या कहते हैं, p हमारा होता है बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको पढ़ा दिया गया है पहले ही। p हमारा क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, p हमारा क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको कि हमने एक टॉपिक अपना क्लियर कर लिया है, क्या, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हमारे पास बेटा ये क्या आ गई है, ये इंटेंसिटी निकलना आ गया है कि इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ ही साथ नोट कर लें, जिससे कि टॉपिक सेकंड पर आया बच्चों आपको। ये आपकी पार्ट 4 क्लास है आज। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर कि आप इतना याद कर लेना कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, 2p अपॉन आर क्यू। और आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। इस क्लास में बच्चों आपको 2 टॉपिक सिखाए जा रहे हैं डीपली। पहला है अच्छी स्थिति और दूसरा आएगी आपकी बेटा निरक्षीय स्थिति। इन 2 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक आएगा बच्चों अच्छी स्थिति और एक हमारा क्या आएगा निरक्षीय स्थिति। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा इस बात पर। हमारा क्या चल रहा है, ये चैप्टर नंबर चल रहा है बेटा 1। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा 1 चल रहा है। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट्स की नजर इस पर रहनी चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट्स की नजर इसी पर रहनी चाहिए बच्चों। यहाँ आपका -q चार्ज रखा है, यहाँ +q। ये बच्चों हमारा बाई एक्सिस। सबसे पहले अब ये सीखना बच्चों कि इस डायग्राम में मैं क्या बना रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आप ये सीखना कि मैं इस डायग्राम में क्या बनाने जा रहा हूँ। सबकी बच्चों नज़र इस बात पर रहनी चाहिए कि इस डायग्राम के अंदर क्या बनाया जाएगा। बच्चों ये -q अभी लिखना नहीं किसी को भी बेटा, आपसे ही मैं बोला अभी आपको लिखना नहीं है, केवल क्लास में कंसंट्रेशन करना है बेटा। क्या करना है, कंसंट्रेशन। जो बच्चे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनको एक बार में याद हो जाती हैं, और जो बच्चे लिखने में रहते हैं उन्हें एक बार में याद नहीं हो पाता फिर। तो बच्चों ये हमारा -q है, +q है, और यहाँ से बच्चों यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी l है और ये डिस्टेंस बच्चों हमारी l है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है बच्चों, केंद्र बिंदु। बच्चों हमारा ये क्या है, केंद्र बिंदु है। जितना समझा रहा हूँ ध्यान सुनेंगे, गारंटी लेता हूँ एक पॉइंट समझ आएगा बच्चों। ध्यान देंगे सभी छात्र, हमारे सभी हमारे प्रिय छात्र ध्यान देंगे इस बात पर। बच्चों ये दूरी मान लो आप कि आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 90 का एंगल बना हुआ है बच्चों। ये एंगल भी 90 का ही है। तो ये वाली भुजा हमारी कहलाई कड़, माने हाइपोटेन्यूस कहलाई बच्चों। ये वाली साइड भी हमारी कड़ है बेटा, के कह सकते हो आप, एच कह सकते हो। अब जब हम किसी भी चीज़ के, जब हम किसी भी पिंड को बच्चों चलाते हैं एक्स अक्ष पर, कहाँ चलाते हैं, एक्स अक्ष पर। जब बेटा हम किसी भी पिंड को चलाते हैं कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। इस बात को पहले सुने और समझें। जब हमारा कोई पिंड एक्स अक्ष पर चलता है तो कॉस घटक होता है, जब वाई अक्ष पर जाता है तो साइन घटक होता है। इसे कहते हैं बच्चों सदिश के घटक। इसे हम क्या कहते हैं, सदिश के घटक। ये हमारे सदिश के घटक होते हैं। अगर कोई पार्टिकल इधर जाएगा तो बच्चों वो होता है कॉस घटक। क्या होता है, कॉस घटक। अगर हमारा कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड बच्चों ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो उसे हम कहते हैं साइन घटक। तो बच्चों ऊपर वाले से क्या कहा जाता है, साइन घटक। ये 2 बातें आपको समझना बहुत जरूरी है कि साइन घटक हमारा ऊपर की तरफ चलता है बच्चों, कॉस घटक हमारा एक्स एक्सिस होता है। कैसा होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष पर चलता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों इस डेरिवेशन के लिए। इस डेरिवेशन के लिए इन 2 बातों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देंगे। मैं ही चाहता हूँ आप रटे ना, आप याद ना करें, केवल आप कॉन्सेप्ट समझें। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी कि यार कितनी बड़ी बुक है, कितना कोर्स है, कितना पढ़ना है, कभी नहीं। अगर आप रटेंगे तो आपको हमेशा टेंशन होगी। कल एग्जाम है, आज भी रटने के बाद टेंशन होगी आपको बेटा। तो और ध्यान दें बच्चों, देखो जब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकलेगा बच्चों रियल में, और ये हमारा ऐसे निकलेगा, तो बच्चों इसके हो जाएंगे घटक। क्या हो जाएंगे, घटक। अब हमारा ये प्लस वाला है, इसका एक घटक ये चला गया और एक घटक चला जाएगा बाहर की तरफ। प्लस वाले की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, ध्यान देंगे सभी छात्र फिर से एक बार डीपली ध्यान देंगे। सपोज करते बच्चों ये ऐसे गया, प्लस यहाँ पर ऑफिस रखा हुआ था,
तो एक वेक्टर उसका ऐसे चला गया है और एक इधर जाएगा बच्चों साइन थीटा। क्या जाएगा? साइन थीटा। अब इसका कॉस घटक इधर होगा कॉस थीटा। मैं आपको यही तो समझा रहा था अभी इस डायग्राम में कि कॉस घटक ये होता है जबकि साइन घटक हमारा ये होता है। तो ये हमारा साइन घटक हो गया, ये हमारा कॉस घटक हो गया बच्चों। प्लस की वजह से ये डेरिवेशन बहुत कम बच्चों को समझ आता है कि कैसे हुआ है, बट आपको 100% सीखना है। 101% बच्चों, 101%। अब ये हमारा प्लस क्यू, अगर बच्चों यहीं पर कहानी माइनस वाले की होती, इस वाले की होती बच्चों, ये ऐसे जा रहा है ध्यान दो, अगर इसकी कहानी होती तो इसके ही बच्चों घटक हो जाते। इसका जो माइनस आवेश होता है तो घटक माइनस की ओर होता है, प्लस वाले का घटक बाहर की तरफ होता है और माइनस वाले का अंदर की तरफ होता है। तो इधर होता है बच्चों इसका कॉस घटक और नीचे की तरफ होता है इसका साइन घटक। क्या होता? साइन घटक। इन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है इस डेरिवेशन के लिए बच्चों, इन दो बातों का समझना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपसे यही कहा था लिखना नहीं, केवल डायग्राम को समझना। ये हमारा डायग्राम बना हुआ था, इधर चलने पर कॉस घटक है एक्स अक्ष पर, ऊपर चलने पर बच्चों साइन घटक होता है। अब हमारा जब ये प्लस वाला चार्ज से ऐसे जाएंगे तो इसे ऐसे संरचना बनती है। अगर हम माइनस वाले से जाते हैं तो स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा बनता है। अगर हम ये दोनों इकट्ठे कर दें, अगर बच्चों मैं ये दोनों स्ट्रक्चर इकट्ठे कर दूं, ध्यान देना इस बात पर, सभी हमारे प्रिय छात्र इस बात पर ध्यान देंगे। अगर मैं ये दोनों इकट्ठे कर दूंगा बेटा माइनस वाला प्लस वाले को, इस कॉन्सेप्ट पे बेटा इस बात पर ध्यान देंगे, तो आपको मालूम है प्लस वाले का घटक किधर है बच्चों? प्लस वाले का एक घटक ऊपर है और एक घटक इधर है। ये इसका साइन घटक है और ये इसका कॉस घटक है। जबकि बच्चों इस वाले का, किस वाले का? प्लस वाले का। इस वाले की बात की गई है बच्चों, इस वाले की। अगर मैं बात कर दूं बच्चों, किसकी बात कर दूं? माइनस वाला। इसकी अगर बात करूंगा बेटा, इसकी अगर मैं क्या करूंगा? बात करूंगा इसकी, तो ध्यान देंगे बेटा आप लोग। ये रखा हुआ है हमारे पास क्या बेटा? माइनस क्यू। तो इसका एक घटक कॉस वाला तो इधर ही होगा बच्चों, लेकिन साइन वाला नीचे होगा। साइन वाला घटक कहाँ होगा? नीचे होगा। इस डायग्राम में केवल इतनी बात समझने की थी कि किसकी डायरेक्शन किधर होती है, कौन क्या करता है। आप जानते हो बच्चों, हमारे अंदर अच्छी आदतें देर में आती हैं, अच्छी हैबिट देर में आती है, लेकिन गलत हैबिट जल्दी आ जाती है ना। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कम याद हो पाता हमको, मूवी देखो, फिल्में देखो, बाहुबली की स्टोरी सबको याद होगी अभी। क्यों? कि नेगेटिविटी हमारे माइंड में जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है पॉजिटिविटी की तुलना में बच्चों, पॉजिटिविटी की तुलना में। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि साइन और कॉस ई साइन कट जाएंगे, साइन साइन कट जाएंगे, क्योंकि अपोजिट बच्चों यहाँ पर क्या है? इनकी विपरीत दिशा है। क्या है? इनकी विपरीत दिशा, अपोजिट दिशा है बच्चों। परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, परिमाण समान है। परिमाण कैसा बच्चों? इनका समान। परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, कट जाएंगे। अब हम तीव्रता निकालेंगे बच्चों, इसकी वजह से ई माइनस क्यू वाली निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन बच्चों यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी आपके लिए बहुत सिंपल खेल है। ये हमारा बच्चों आधार है, ये हमारा क्या है? आधार। ये हमारा है लंब। बच्चों लंब और आधार मिल जाए तो कड़ तो निकाल लेते हैं ना। जब लंब और आधार मिल जाए तो कड़ तो निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में भी सीख के आए हो बेटा आप, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 के अंदर 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सभी एक्सरसाइज में आपने ये सीखा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो उसी को लगा देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर। तो हमारे लिए जो दूरी होगी बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये निकल के आएगी दूरी अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमारी ये दूरी आर है और ये दूरी एल है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो लगा देते हैं बच्चों यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मान लिया समीकरण है बच्चों। लेकिन कॉस घटक भी तो है साथ में बच्चों, क्या है इसके? कॉस घटक। इस बात को ध्यान देना बच्चों, इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना कि कॉस घटकों को भी लेना है। अब लिखा बच्चों मैंने ई प्लस क्यू,
ई प्लस क्यू की जो इंटेंसिटी आएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। क्यों दोनों का ही कॉस बचा है, साइन तो दोनों कट चुका है बच्चों, साइन दोनों का कट चुका है। एक चीज और, इसमें माइनस क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन की जब बच्चों हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या दिशा आ चुकी है ना, इसीलिए। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालनी है इसमें परिणामी तीव्रता। बच्चों हमें इसमें क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता निकालनी है। एक हमारे पास समीकरण ये आ गया बच्चों 1, एक समीकरण आ गया है 2 बच्चों, एक समीकरण आ गया है 1। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखने जा रहे हैं, ये हमारा ई माइनस क्यू आ गया, ई प्लस क्यू आ गया। अब हम परिणामी निकालना है बेटा, क्या निकालना है, परिणामी। परिणामी निकालने के लिए बच्चों हमको निकालनी है परिणामी तीव्रता। बच्चों को क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता निकालनी है। बच्चों क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता। तो लगा देंगे ई नेट बराबर ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू। समझ रहे बच्चों, ई प्लस वाला और ई माइनस वाला ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, ई प्लस वाला और ई माइनस वाला ऐड कर लेंगे। तो हमारा ई प्लस वाला कितना है बच्चों, ई प्लस वाला हमने ये निकाला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बच्चों माइनस वाला भी इतना ही आया था हमारा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। इतना समझिए बेटा आप लोग। ये आपका एंगल है थीटा बच्चों, कितना एंगल है, थीटा। ये हमारा एंगल है थीटा। तो हमारे पास ई नेट का मान आ गया बच्चों कब, निरक्षीय स्थिति में। अब हमको इसे सॉल्व करना है बच्चों, अभी हमें इसे क्या करना है, और भी सॉल्व करना है बेटा। क्या करना है, इसे और सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे सभी छात्र, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा, मैं जितना बोल रहा हूं उससे भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए। इसका सीखना आपके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा मस्ट है। तो हमारे पास आ चुका है ई नेट का मान। क्या आ चुका है, ई नेट का मान ये होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और विद्यार्थियों में से रब करने वाला हूं, तो आप सभी इसे नोट भी करते रहें। और साथ ही साथ अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं क्लास चलते समय तो स्क्रीनशॉट ले लें। ऑफलाइन वाले तो लिख लिए होंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। जल्दी से सभी हमारे ऑनलाइन वाले साथी दोस्त, छोटे बड़े भाई बहन विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो जो हमारा ई नेट आ गया उसे हमें सॉल्व करना है बच्चों। हमें ई नेट को क्या करना है, अपना सॉल्व करना है। ध्यान देंगे सभी छात्र, यहां से निकल के आएगा बच्चों आपका एक फॉर्मूला, यहां से बनकर आएगा बच्चों आपके लिए एक फॉर्मूला। ध्यान देंगे आप सभी, पूरा नजर इस समीकरण को बच्चों में इधर लिखने वाला हूं आपके लिए। तो हमारे पास ठीक है, हमारे पास बच्चों आ गया ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से जितना कॉमन है आप उतना कॉमन ले लीजिए। इसमें से जो कुछ भी कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है ना ऑलरेडी कि ये सब डबल है बच्चों, ये सब डबल हो जाएगा, एक जैसा लिखा हुआ है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चों कॉस थीटा। लेकिन आप ये जानते हैं बच्चों कॉस थीटा होता है आधार बटे कण, हाँ या ना? क्या सब बच्चे ये बात जानते हैं कि हमारा बेटा कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। बेटा क्या होता है, आधार बटे कण होता है। यहां से वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। आधार हमारा एल है, आधार हमारा एल है और कण का मान बच्चों क्या निकाला हमने भी, वो निकला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान आ गया आपका कॉस थीटा का। इसमें पुट कर देंगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन बच्चों इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आर स्क्वायर एल स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपका आ गया। तो ध्यान देंगे सभी छात्र, सभी विद्यार्थी हमारे ध्यान देंगे। इधर इस 2 को इधर ले आते हैं इसके साथ। आपको ये मैंने कई बार सिखा दिया है कई बार बच्चों कि 2l गुणा q बराबर p होता है। 2l गुणा q बराबर p, तो 2 भी है, l भी है और q भी है, ये हमारा p हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बच्चों p हो गया, नीचे हमारा क्या बच्चा, ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों ये एक घात है और ये आधी घात है, रूल लगाए, तो ये हो गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर की घात 3/2, आर स्क्वायर एल स्क्वायर की घात 3/2। बच्चों ऐसा हो जाए कि यदि आपके आर का मान बहुत बड़ा हो जाए एल से, अगर आर का मान बहुत बड़ा हो जाए एल से, जब आर का मान बहुत बड़ा होगा, जब आर का मान बहुत बड़ा होगा एल से, तो इस कंडीशन में एल का मान 0 होता है। यहाँ लगा देंगे बच्चों 0। तो ई नेट का मान क्या निकला हमारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन बच्चों ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 की घात 3/2, 2 से कट गया 2, तो हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, और ये आ गया बच्चों ई नेट। क्या आ गया, ई नेट। तो आपका अंत में बच्चों रिजल्ट आ गया कि ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, पी अपॉन आर क्यू। हमने ये निकालना सीख लिया है कि बच्चों किस तरीके से निरक्षीय स्थिति में, बच्चों किसमें, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। बच्चों इतना याद कर लेना आप लोग कि अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में जो हमारी तीव्रता होती है, अक्षीय स्थिति में जो हमारी बच्चों तीव्रता होती है, क्या होती है, इंटेंसिटी, तीव्रता, उसका सूत्र क्या है था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये आया था बच्चों अक्षीय स्थिति में। अभी निकाला बच्चों मैंने निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता बच्चों कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, इसका सूत्र आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। एक बच्चों हमारे पास होता है, पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा बच्चों स्पेशल किसी भी दो ध्रुव आघूर्ण की, ध्यान रखो आप लोग, दो ध्रुव आघूर्ण की, दो ध्रुव आघूर्ण की किसी भी स्थिति में, बेटा किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू, और रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस क्लास के द्वारा बच्चों आपने ये सीख लिया कि अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के निगमन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाए गए हैं। ये हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में 7 सेटों में से कम 4 या 5 में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था बच्चों, और बहुत ज़्यादा नेसेसरी। तो अब हम अगला जो पार्ट होगा बच्चों हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि इस चैप्टर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स बच्चों क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा, और वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय, वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय कराऊंगा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराऊंगा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराऊंगा बच्चों आपको, प्लस वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया जाएगा बच्चों आपको, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सभी के लक्ष्य बच्चों आपको पार्ट नंबर 5
चैप्टर 1 का जो हमारा आएगा बच्चों पार्ट नंबर 5, उसमें ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, बताई जाएंगी। ये मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ बच्चों, इसका रीज़न है, अगर आप पहले से पढ़ लेंगे तो आपको एडवांस समझ में आएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और क्लास में मज़ा भी आएगा भाई। मज़ा कब आता है, जब हम किसी को ऑलरेडी जानते हो पहले से थोड़ा बहुत, तो बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर हम नहीं जानते हो तो 1 घंटे में बच्चे 100 में फाड़ लेंगे, समझते हो ना। तो ये कंडीशन होती है बच्चों। आप लोगों को भी कई बार बोरिंग लगता हो, क्या यार फिजिक्स की क्लास चल रही है इंटू हमारी, तो ये बहुत मस्ट है बच्चों, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हमारा नेक्स्ट क्लास में क्या चलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हमारा ही चलेगा। जो बच्चे पार्ट 4 देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई डाउट बचता है पार्ट 4 में, और अगर उन्होंने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, तो पहले आप 1, फिर 2, 3 और 4 सभी पार्ट बच्चों क्रम से देखते चलिए और अपने फेयर नोट्स तैयार करते चलिए, क्योंकि आपके भविष्य के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं बच्चों। और जय हिंद, जय भारत।